हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हर बार ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। सबसे छोटी संख्या क्या है जो 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेष पर मिलता है। अब दोस्तों आपको पता कि छोटी संख्या क्या है। जब भी छोटी संख्याओं की बात होती है तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इनका क्या 4, 6, 10, 15 का एलसीएम क्या आएगा? 4, 6, 10 और 15। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के पहले हम भाग विधि द्वारा जो है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 ने 4, 3 3 6, 3 दूने 6 और 5 दूने 10 और 15 का ये 15 ही रहेगा, है ना। अब फिर 2 से करते हैं। 2 एकम 2, 3 ही रहेगा और ये 5, ये 15 ही रहेगा। अब 3 से 1 1, 5 का 5 और 5 दिए 15। अब देखो 3 कर लेते हैं, फिर 1 1 1, सॉरी इधर लेंगे हम 5 से, है ना। ये जो है इधर 5 से, है ना। 1 1 1 हमारा जो है नीचे 1 1 जो है आ चुका है ना। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं हम, ये जो है इसको हम करते हैं गुणा। 5 दिए 15, 15 दूने 30 और 30 दूने 60। 60 जो है हमारा एलसीएम जो है निकल के आ गया, है ना। चलिए मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। 60 जो है हमारा निकल के आया, सॉरी 60 जो है निकल गया हमारा एलसीएम। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना, एलसीएम। अब क्या बोला कि हर बार 3 शेष मिलता है। अगर हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 63। तो हमें जो है हर बार 3 शेष पर जो है देखने को मिल जाएगा। तो देखो 63 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो। देन अब देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में। दो संख्याओं का लसाअ 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो छोटी संख्या क्या होगी? अब देखो लसाअ की बात हुई है, ठीक है ना। अब देखो दो संख्याओं का लसाअ जो है इसका जो है लघुत्तम समवर्तक जो है ये है 80, 180, है ना। अब बोला कि अनुपात में संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है? 4:5। डन। बोला कि इनका एलसीएम 180 है। देखो एक्चुअल में जो इनका एलसीएम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 180। अगर देखो हम इनका एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 20। आप चाहे तो एलसीएम निकाल के देख सकते हो, है ना, गुणनखंड विधि द्वारा 20। अब देखो 20 को जब हम इसके अपॉन में रखेंगे तो जो है हमें 1% का मान मिल जाएगा। अब कहा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास? छोटी संख्या हमारे पास 4। तो 4 जो गुणे में रख दीजिए, है ना। अब काटते हैं 1 शून्य से 1 शून्य, 2 एकम 2 और 9 दूने 18। ठीक है, 9। और जब 9 की गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौके 36। अब देखो 36 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको भी इसी तरह से ही करते हैं, है ना। 3 संख्याएं हमारे पास जो है 1:2:3 के अनुपात में, है ना। ये 3 है ना, ये जो है ये 3 है, 3। अब बोला कि इनका महत्तम समावर्तक जो है कितना है? एचसीएफ जो है इनका 12 है। इसका जो एचसीएफ है वो 12 है। आई होप कि आप सभी को एचसीएफ निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1, 2 और 3 का जो है एचसीएफ निकल के आएगा। अब देखो एचसीएफ होगा ये तो 1 होगा। देखो एक ही इसका जो है एलसीएफ जो है 1 ही निकल के आएगा, ठीक है, 1। अब देखो 1 को हम 12 पॉइंट में रखते हैं तो क्या बोल कि दूसरी संख्या,
तो दूसरी संख्या कौन है हमारे पास? दूसरी संख्या हमारे पास ये 2 2। तो 2 को क्या करेंगे हम इस गुणे में रख देंगे, है ना। 2 को इस गुणे में रख देंगे, ठीक। अब जब 1% का मान करते तो 12 1 12 और 12 दूने 24। तो देखिए 24 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। डन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5, 12 तथा 48 का मस ज्ञात करें। इसने बोला कि महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समवर्तक मतलब HCF जो है इसका हमने निकालना है। HCF HCF जो है सभी को निकालना आता ही होगा, नहीं होता है तो इधर देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 12 मैं लिख देता हूँ इधर, 5 12 और 48 का क्या करना है हमने HCF जो मैं आपको ट्रिक के साथ निकालना आज बताता हूँ, ठीक है। 5 12 और 48 का हमने क्या देखना है HCF, ठीक है। HCF के लिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे ये छोटी संख्या देखेंगे और इसके हम गुणनखंड जो है बना देंगे, ठीक है, फैक्टर बना देंगे, ठीक है। अब देखो 5 का फैक्टर बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 का फैक्टर बनेगा 5 गुणे 1, ठीक है। यही बनेगा ना 5 गुणे 1, तभी 5 बनेगा। इसके अलावा कोई 5 का फैक्टर बनेगा नहीं, बनेगा ना। तो देखो अब इन दोनों फैक्टर को देखते हैं, ठीक है ना। दोनों फैक्टर को हम देखते हैं। तो 5 क्या इस 5 से डिवाइड होता है। अब देखो इस 12 से डिवाइड होता तो नहीं होता, ठीक है ना। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, इस फैक्टर की एक जो है, अब देखो ये तीनों से जो है बराबर बराबर कट रहा है, ठीक है। बराबर बराबर जो है ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो HCF निकल के आएगा वो आएगा 1 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर जो है निकल के आएगा 1। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में दो संख्याओं का LCM 90 है तथा HCF 3 है। यदि इनमें एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। दो संख्या है हमारे पास, इसका फार्मूला है, इसका जो फार्मूला लिख लीजिए आप, LCM गुणे HCF बटे में संख्या जो दी हुई है, पहली या दूसरी संख्या, ठीक है, संख्या, है ना। डन। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फार्मूले के हम इस संख्या को रखेंगे जो मैंने फार्मूला लिखा है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। LCM इसने दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है 90, ठीक है, सॉरी LCM दिया हुआ है 90, ठीक है। और HCF दिया हुआ है 3। एक संख्या जो है हमें दी हुई है, इनमें से एक संख्या जो है कितनी है, ये दी हुई है 15, है ना, 15। अब बोलोगे दूसरी संख्या हमारे पास जो है अब निकल के आ जाएगी काट के, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 3 एकम 3 और 5 3 15, ठीक है। 3 है और 5 3 15, 3 दूने 6, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। 3 एकम 3 और 5 3 15, ठीक है। 5 जो इधर आएगा, ठीक है, 5। अब इस 5 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 पंजे 90, 18 जो है हमारा राइट आंसर निकल के आएगा 18। देखो 18 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 18 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दो संख्याएं 3:4 के रूप में हैं, उनका LCM 84 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। दो संख्या है हमारे पास अनुपात में, ठीक है। उनका अनुपात क्या है, उनका जो अनुपात है वो है 3:4 है, ठीक है। और उनका LCM कितना है, इनका जो LCM है वो है 84, ठीक है। इनका जो LCM है हमारे पास निकल गया है 84। अब बोला कि तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या होगी बड़ी संख्या जो है क्या होगी। अब देखते हैं बड़ी संख्या निकालते हैं, तो
पहले जो है हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, जो अनुपात दिया है इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का जो एलसीएम निकल के आएगा तो डायरेक्ट इसमें गुणा कर 4 3 12, ठीक है ना। 12 जो है हमारा एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। आप चाहो तो एलसीएम निकाल के देख सकते हो, ठीक है। अब इस 84 को हम 12 के से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 12 से। और बड़ी संख्या की बात की है तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 4। क्या है हमारे पास बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है हमारे पास 4 को हम इसको गुणे में रख देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या की बात हुई है, ठीक है। अब देखो काटते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 3 एकम 3, 3 दूने 6, कैरी का बच गया 2 और 8 3 24, ठीक है। 28 1% का मान आया हमारे पास 28। तो देखो बड़ी संख्या जो निकल के आई हमारे पास आई, ये आई 28। तो देखो 28 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है सेशन जो है अच्छा लगे और मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगे, तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट